नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल में प्रसव के चौथे दिन महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वे दोषी डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसे लेकर अस्पताल परिसर में देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि बारीडीह गुरुद्वारा रोड के रहने वाले पीयूष अग्रवाल की 35 वर्षीय पत्नी श्वेता अग्रवाल को प्रसव के लिए 7 सितंबर को मर्सी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 10 सितंबर को उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन 3 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद चौथे दिन गुरुवार को महिला की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला के पति पीयूष अग्रवाल ने मर्सी अस्पताल की अनीता कैरकेट्टा से पिछले 2 महीने से अपनी पत्नी का इलाज करवाने की बात कहते हुए चिकित्सकों और नर्सों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि बच्ची को जन्म देने के बाद श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसे गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। अचानक शाम में तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में ले जाया गया। वहां ऑक्सीजन देने का प्रयास किया गया। परिजनों का ये भी आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली था। इस कारण कुछ देर बाद श्वेता की मौत हो गई। इसी को लेकर अस्पताल में देर तक हंगामे का दौर चलता रहा। बाद में सूचना मिलने पर वहां पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर हंगामा शांत किया गया। साथ ही मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का पुलिस ने आश्वासन भी दिया है। आज इसको डिस्चार्ज करने वाला था, बोली सब चीज ठीक है। हम लोग बोले आज डिस्चार्ज नहीं लेंगे, कल लेंगे। डिलीवरी हो गया था? डिलीवरी हो गया है 10 तारीख को। एक बेटी हुई है, 2 किलो 265 ग्राम उसका वजन था। सब चीज नॉर्मल था। दूसरा दिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पत्नी भी नॉर्मल हो गई थी? हाँ, सब चीज हो गया था। दूसरा दिन केबिन में शिफ्ट कर दिया गया दोपहर 12-1 बजे। उसके बाद में आज बोला गया था छुट्टी दे देंगे। हम लोग बोले आज छुट्टी नहीं लेंगे, कल छुट्टी लेंगे, क्योंकि हम लोग अमावस्या मानते, जो बात है क्लियर है। यहाँ पे बोला डिस्चार्ज, हम लोग डिस्चार्ज नहीं लेंगे। सुबह से इसका तबीयत खराब लग रहा था, डॉक्टर नहीं आई, आराम से कागज पत्र चेक की, बॉडी सब चीज ठीक है। ये बोल रही है कि मेरा पेट जलन लग रहा है, खाना नहीं खा रहा है। बोलती खाना खिलाइए सब ठीक हो जाएगा, खाना खिलाइए सब ठीक हो जाएगा। 208 नंबर मेरा केबिन था, बगल में सिस्टर लोग थी रूम में। 10 बार मम्मी गई, 4 बार मैं गया। लगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। 4 बार मेरे भाई की वाइफ गई, लेकिन वो लोग कोई रिस्पॉन्स। बोलती खाना खिलाइए ना, पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, सब देख के आगे हम लोग ठीक है। उसके बाद में एक बैग उसका सांस चलना बंद होने लगा। हम जाके हल्ला किए कि मेरे पेशेंट का रिस्पांस नहीं कर रहा है। उसके बाद में लोग आके बीपी नाप ली, सब चीज चेक कर ली। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने जा रही है, जो रूम में लगा था वो ऑक्सीजन वाला काम नहीं कर रहा, वहाँ पर टूटा हुआ है, वो काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद में डॉक्टर ने को बुलाया गया, तो लेके लोग आईसीयू में आया। यहाँ पे बोलता कि नहीं रहा। परिवार वाले को कहना है कि 3 बजे तक ठीक था और एक बजे अचानक इस ढंग का हो गया है। क्या समस्या है? लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं लोग। तो सर हम डॉक्टर नहीं है, उस मैटर में तो हम नहीं कुछ बता सकते। नहीं, हम तो परिवार वाले की तरफ से आपसे पूछ। हाँ, परिवार की तरफ से तो लगा रहे हैं कि इस ढंग का हुआ है लापरवाही। उधर राज्य सरकार द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग में बंग समाज की अनदेखी करने पर समाज के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस बीच बंग बंधु संस्था के बैनर तले साक्षी गोल चक्कर पर समाज के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर मशाल जुलूस निकाला और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में बंग समाज को प्राथमिकता नहीं देने पर बंग समाज के लोगों में भारी नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर रोष जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बंग बंधु संस्था के बैनर तले समाज के लोगों ने साक्षी गोल चक्कर के पास काला बिल्ला लगाकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी ने एक स्वर में राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य में 42% की संख्या में बंग भाषा भाषी हैं। बावजूद इसके अल्पसंख्यक आयोग के गठन में समाज के लोगों को जगह नहीं दिया गया। ये बंग समाज के लोगों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता को जाहिर करता है। समाज के लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा लगातार बंग समाज के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जवाब समाज के लोग 2024 के चुनाव में देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद
अल्पसंख्यक आयोग के कुछ ही दिनों पर 5 दिन 6 दिन पहले उसकी गठित हुई है, उसमें कहीं भी हमारे बंगला भाषा के हमारे समाज के किसी का उसमें नाम नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे बंगला भाषा को कहीं ना कहीं से सरकार हमारे दरकिनार कर रहे हैं। कहीं बंगला भाषा का किताबें नहीं है, कहीं स्कूलें नहीं है, हर स्टेशन में कहीं पर बंगला भाषा में नाम को मिटाया गया है। और अल्पसंख्यक आयोग को जो बनाया गया है, इसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो भी अभी बनाया गया कमेटी बनाए हैं, उसमें बंग समाज के किसी एक भी व्यक्ति का नहीं है, जो कि चूँकि इसके पहले भी जितने जनते बंग समाज से लोग थे, जो कि अभी हमारे सामंतदा ने सारी चीज़ बताई कि कौन कौन थे। इसमें पहले अचिंतन गुप्ता दादा भी हमारे थे, पर इस बार हमारे सरकार में बंगला भाषा का कहीं ना कहीं से हर तरफ से मार दे रहा, हमारे समाज को, हमारे भाषा को मिटा देने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। रांची में इस योजना को लेकर विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोगों में उत्साह और उम्मीद की एक किरण देखी जा रही है। सृजन और शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन यानी आगामी 17 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जा रही है। राजधानी रांची में पिछले 30 वर्षों से फैब्रिकेशन के काम से जुड़े अयोध्या प्रसाद सिंह का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस योजना से गरीब तबके को बड़ा लाभ मिलेगा। इसकी वजह इस योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण के साथ लोन की सुविधा मिलना है। इससे कारीगरों के जीवन में बदलाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट के त्यौहार के रूप में मनाएं या विश्वकर्मा जनशक्ति के रूप में मनाएं, ये हर्षोत्फुल्ल होता है। और दूसरी बात है कि ये योजना हम समझते हैं कि हर निचले तबके के इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का बहुत बड़ा उन्नति का कारक है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की ये सोच की बात है कि इस तबके के बारे में पहले सोचने वाले व्यक्ति और इस तरह के कोई भी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों के उन्नति के अवसर प्रदान करके लोगों को लाभ पहुंचाने का जो मन में प्रधानमंत्री के लोगों के प्रति जो सद्भावना है, उसकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे 17 सितंबर का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा पूजा होने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। राजधानी के लोगों का मानना है कि इस खास दिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने से देशवासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रांची के कारीगरों में इस बात की उम्मीद और खुशी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलने में अब देर नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को जो लॉन्च कर रहे हैं विश्वकर्मा योजना, बहुत खुशी की बात है। हम लोगों के स्तर तक पहुंचने वाला है और जो है कि हम लोग तक के लोन मिलने का मतलब उम्मीद है। ये जो विश्वकर्मा योजना शुरू होने जा रहा है वो प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रहा है, इसलिए हम लोगों को आशा है कि इस योजना का लाभ हम लोग को प्राप्त हो। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 2 लाख रुपए तक लोन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। और सरायकेला खरसावां जिले के कपाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए कपाली ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि कपाली ओपी अंतर्गत गौसनगर मेडिकल लाइन निवासी मंसूर अंसारी ने 12 सितंबर की शाम 5 बजे डोबो पानी टंकी के समीप नदी किनारे के पास से अपनी ग्लैमर मोटरसाइकिल की चोरी होने का लिखित आवेदन कपाली ओपी पुलिस को दिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कपाली के डांगरडी साहिद बगान की घेराबंदी की। फिर कपाली के टीओपी चौक निवासी फैजल अंसारी और उसके सहयोगी कपाली के डैमडूबी निवासी शेख जिलानी को इस मामले में पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को इनकी निशानदेही पर चोरी हुई ग्लैमर मोटरसाइकिल भी बरामद करने में सफलता मिली। पूछताछ के बाद कपाली पुलिस ने दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ये 12 तारीख को घोषनगर के रहने वाले मंसूर अंसारी अपनी मोटरसाइकिल से जो कुमारगढ़ स्थित पानी टंकी के पास मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। उसी क्रम में वो मोटरसाइकिल को पानी टंकी के पास लगा के नदी किनारे चला गया। जब वो वहाँ से मछली पकड़ने के बाद लौटा तो उसका मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी हो गया था। उसके शिकायत पर कल दिनांक 13 तारीख को केस दर्ज किया गया था। और आज जब सूचना प्राप्त हुआ कि शाहिद बागान के पास में 2 लड़के जो मोटरसाइकिल चोरी हुआ था उसके साथ खड़े हुए हैं, तो उसी क्रम में जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो शेख जिलानी जो डेमडुबी का रहने वाला है और फैसल अंसारी जो टीओपी चौक का रहने वाला है, ये दोनों चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं। वहीं आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर आदित्यपुर थाना अंतर्गत बीको मोड़ के पास ट्रेलर की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। इसकी वजह से इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। घटना की जानकारी पाकर यातायात प्रभारी राजेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही दोनों वाहनों को बीच सड़क से हटाकर आवागमन चालू करवाया गया। इस दौरान आदित्यपुर कांड्रा मार्ग पर करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जानकारी के अनुसार कार चालक वाहन को लेकर जुगसलाई से गमरिया की ओर जा रहा था। इसी बीच पीछे से आ रही ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि तब तक ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। बीको मोड़ के पास कार में ट्रेलर टकरा गया था। इसी चलते डर से ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था। इसी के चलते जाम लग गया था। 10 मिनट में हम लोग दूसरा ड्राइवर व्यवस्था कराकर खाली करवा दिया। रोड सामान्य रूप से चल रही है, गाड़ी चल रही है। और उधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर जियाडा कार्यालय परिसर में उद्यमियों के साथ जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन की अध्यक्षता में उद्यमियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जियाडा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए सर्वे करने वाले आरसीडी विभाग के नियुक्त कंसल्टेंट के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण संबंधित अपने सुझाव रखे। बैठक के दौरान सड़क निर्माण करने वाले कंसल्टेंट ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 6 इंच मोटी ढलाई वाली पीसीसी सड़क का निर्माण होगा। वहीं आवश्यकता अनुसार अलकतरा वाली सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे यूटिलिटी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। बैठक के दौरान उद्यमियों ने सड़क किनारे पेवर्स ब्लॉक की जगह ढलाई करने की मांग की, क्योंकि भारी मालवाहक वाहनों के कारण पेवर्स ब्लॉक वाला फुटपाथ टूट जाएगा, इसीलिए यहां भी ढलाई किया जाएगा। इस पर सहमति प्रदान किया गया। बैठक में एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल एवं ऑटो क्लस्टर एमडी SN ठाकुर के अलावा कई उद्यमी मौजूद रहे। वहीं चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने किया। इस स्वास्थ्य मेला में स्टॉल लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि इस मेले का आयोजन उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी उदासीनता के कारण छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है, इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में बीमारियों का इलाज तो होता ही है, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी जानकारियां भी दी जाती हैं। इसको समझकर अमल में लाने पर स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। सांसद ने अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार भी जताया। वहीं चक्रधरपुर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के तमाम शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। के दौरान हिंदी दिवस की खुशियां मनाते हुए सभी ने एक साथ केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाते हुए हिंदी दिवस की बधाइयां दी। इसके बाद छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ हिंदी को अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हुए इसके संरक्षण और विकास को लेकर कार्य करने की अपील की। बताया गया कि आप अपने जीवन में रोज हिंदी में वार्तालाप करें और पत्राचार पर जोर देंगे तो हिंदी विकसित होगी। अभी जैसे बोले कि आप जब हायर क्लासेस में आप जाइएगा, ऊंचे जब रिसर्च में आप जाइएगा तो पता चलेगा कि चाइना में या रसिया में या आपके
फ्रांस में, वहाँ टोटल रिसर्च जो होता है, टोटल गवेषणा जो होती है, उसके आर्टिकल जो निकलते हैं, मैक्सिमम उसके जो लैंग्वेज है, जो वहाँ के उस मुल्क की जो भाषा है वहीं पर निकलती है। इंडिया ये है एक ऐसा जहाँ पर टोटल रिसर्च आर्टिकल बड़े बड़े सिर्फ इंग्लिश में निकलते हैं। इस पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या मैं अपना रिसर्च आर्टिकल क्या अपने यहाँ के जो राष्ट्रभाषा है उसमें हम लोग क्यों नहीं निकालें। अच्छी अच्छी किताबें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, चाहे कंप्यूटर जाइए, बीएससी आईटी जाइए, बीसीए जाइए, साइंस देखिए, सभी किताबें आपकी किस में हैं? इंग्लिश में हैं। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, स्पेस साइंस, सभी किताबें आपको मिलेंगी यहाँ पर क्या? सिर्फ एंड सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेंगी। तो जो हिंदी के नॉलेजेबल लोग हैं उनको अब चाहिए कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी राइटर की जो इंग्लिश में किताबें लिखी हुई हैं उसको ट्रांसलेट हिंदी में की जाए, जो मेरे बच्चे जो हिंदी को लेकर आगे बढ़ पाएं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।